प्रिय छात्रों, आज हम भूगर्भिक प्रक्रियाओं और घटनाओं, विशेष रूप से पृथ्वी की हलचलों, भूकंपों और ज्वालामुखियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। 1. पृथ्वी की हलचलें, अर्थ मूवमेंट्स। पृथ्वी की हलचलों को मुख्य रूप से दो प्रकार के बलों में वर्गीकृत किया जाता है। अंतर्जात बल, एंडोजेनिक फोर्सेस, ये पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होते हैं। आकस्मिक बल, सडन फोर्सेस, इनमें भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन शामिल है। पटल विरूपण बल, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, ये बल पहाड़ों के निर्माण जैसी प्रक्रियाओं से संबंधित है। बहिर्जात बल, एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं और अपरदन तथा निक्षेपण का कारण बनते हैं। इनमें नदी, पवन, समुद्री लहरें और हिमनद शामिल है। 2. भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप पृथ्वी की सतह पर अचानक होने वाली हलचल या कंपन है। ये ऊर्जा के निकलने के कारण होता है, जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में फैलती है। फोकस बटा हाइपोसेंटर, फोकस हाइपोसेंटर, ये वो भूमिगत बिंदु है जहां चट्टान टूटती है और भूकंप उत्पन्न होता है। अधिकेंद्र, एपिसेंटर, ये फोकस के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर स्थित स्थान होता है। भूकंप की तीव्रता, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, ये भूकंप में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा को संदर्भित करता है, जिसे सिस्मोग्राफ द्वारा रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप की प्रबलता, अर्थक्वेक इंटेंसिटी, ये किसी स्थान पर भूकंप के प्रभाव को संदर्भित करता है, जिसे मरकाली पैमाने पर मापा जाता है। भूकंपीय झुंड, अर्थक्वेक स्वार्म, ये कई कम तीव्रता वाले भूकंपों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें कोई स्पष्ट मुख्य झटका नहीं होता। ये एक स्थानीयकृत क्षेत्र में दिनों, हफ्तों या महीनों तक आते हैं। भूकंप के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। विवर्तनिक भूकंप, टेक्टोनिक चट्टानों के एक भ्रंश तल के साथ खिसकने से होते हैं। ज्वालामुखीय भूकंप, वोल्केनिक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं। निपात भूकंप, कोलैप्स, भूमिगत खानों की छत गिरने से होते हैं, जिससे मामूली झटके लगते हैं। विस्फोट भूकंप, एक्सप्लोजन रासायनिक या परमाणु उपकरणों के विस्फोट के कारण होते हैं। जलाशय प्रेरित भूकंप, रेजर्वॉयर इंड्यूस्ड, बड़े जलाशयों वाले क्षेत्रों में होते हैं। भूकंपीय तरंगे, साइज्मिक वेव्स। कायिक तरंगे, बॉडी वेव्स, ये फोकस पर ऊर्जा के निकलने से उत्पन्न होती है और पृथ्वी के कायिक, बॉडी के माध्यम से सभी दिशाओं में यात्रा करती है। ये दो प्रकार की होती है, पी तरंगे, प्राथमिक, और एस तरंगे, द्वितीयक। पी तरंगे, प्राइमरी वेव्स, ये सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। अनुदैर्ध्य तरंगे होती है और सभी माध्यमों, ठोस, तरल और गैस में यात्रा कर सकती है। एस तरंगे, सेकेंडरी वेव्स, ये कुछ अंतराल पर सतह पर पहुंचती है। अनुप्रस्थ तरंगे होती है और केवल ठोस माध्यम से यात्रा कर सकती है। सतह तरंगे, सरफेस वेव्स। कायिक तरंगे, जब सतह की चट्टानों के साथ परस्पर क्रिया करती है, तो सतह तरंगों का एक नया सेट उत्पन्न होता है। ये सिस्मोग्राफ पर सबसे आखिर में दर्ज होती है और सबसे विनाशकारी होती है। ये चट्टानों के विस्थापन का कारण बनती है, जिससे संरचनाओं का पतन होता है। ये 3 प्रकार की होती है, स्टोनली तरंगे, स्टोनली वेव्स, लव तरंगे, लव वेव्स, और रेले तरंगे, रेले वेव्स। स्टोनली तरंगे, ये बाउंड्री तरंगे होती हैं और ठोस तरल इंटरफेस के साथ यात्रा करती है। लव तरंगे, इनमें सबसे बड़ा आयाम होता है और ये सबसे विनाशकारी होती है। रेले तरंगे, ये पानी की सतह पर लहरों के समान तरंग के रूप में यात्रा करती है। भूकंपीय तरंगों का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ साइज्मिक वेव्स। पृथ्वी के आंतरिक भाग को परिभाषित करना। भूकंपीय सर्वेक्षणों की मदद से ये निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की पपड़ी के नीचे कुछ ऐसा है जिसकी घनत्व अधिक है और संरचना में भिन्नता है, जिसे बाद में मोहरोविकिक असंततता या केवल मोह कहा गया। इस खोज से यह निर्धारित हुआ कि मेंटल पपड़ी से सघन और चिपचिपा अर्ध पिघला हुआ पदार्थ है। अधिकेंद्र का निर्धारण,
एसपी अंतराल की मदद से अधिकेंद्र का पता लगाया जाता है। एसपी अंतराल अधिकेंद्र से बढ़ती दूरी के साथ बढ़ता जाता है। भूकंपीय तरंगे और छाया क्षेत्र, साइज्मिक वेव्स एंड शैडो जोन्स। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां भूकंपीय तरंगे भूकंप के दौरान नहीं पहुंच पाती, जिन्हें छाया क्षेत्र कहा जाता है। ये दो कारणों से बनता है: प्रत्येक परत का बदलता घनत्व और तरल मेंटल। अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र के रूप में पहचाना गया था। 105 डिग्री से परे का पूरा क्षेत्र तरंगों को प्राप्त नहीं करता है। तरंग का छाया क्षेत्र तरंगों की तुलना में बहुत बड़ा है, पृथ्वी की सतह का 40% से अधिक। भूकंप का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। वैश्विक वितरण, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। परिप्रशांत पेटी, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, यह प्रशांत महासागर के चारों ओर एक पथ के रूप में है, जिसमें जापान, फिलीपींस और चिली जैसे उच्च भूकंपीय गतिविधि वाले क्षेत्र शामिल हैं। यह पथ प्रशांत रिंग ऑफ फायर के साथ मेल खाता है। अल्पाइन हिमालयी पेटी, अल्पाइन हिमालयन बेल्ट एक और प्रमुख भूकंपीय गतिविधि की सांद्रता भूमध्य सागर के किनारे स्थित पहाड़ी क्षेत्रों से होकर ईरान और हिमालय पर्वत तक फैली हुई है। मध्य अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज, एक मध्य महासागर रिज जो दक्षिणी यूरोप में अटलांटिक महासागर के तल के साथ फैली हुई है। भारत में भूकंपीय क्षेत्र, अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। भारतीय उपमहाद्वीप में विनाशकारी भूकंपों का एक लंबा इतिहास रहा है, आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण कि भारत लगभग 47 mm पर ईयर की दर से एशिया में धंस रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग 60% क्षेत्र भूकंपों के प्रति संवेदनशील है। भारतीय मानक ब्यूरो बिज भूकंपीय खतरा मानचित्र और कोड प्रकाशित करने वाली आधिकारिक एजेंसी है। ऐतिहासिक समय में देश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज अधिकतम MM तीव्रताओं के मूल्यों के आधार पर 5 आंचलिक मानचित्र बनाए गए थे। महाराष्ट्र में किलारी भूकंप 1993 के कारण भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र में संशोधन हुआ, जिसमें कम खतरे वाले क्षेत्र या भूकंपीय क्षेत्र I को भूकंपीय क्षेत्र II के साथ मिला दिया गया। इस प्रकार मानचित्रण में क्षेत्र I दिखाई नहीं देता है। भूकंप के हानिकारक प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। भूआकृतियों पर भूकंपन, विभेदक भूअधिवेशन, भूस्खलन और कीचड़ स्लाइड, मिट्टी का द्रवीकरण, भूलर्चिंग और हिमस्खलन। संपत्ति पर भूकंप आने पर इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। भूमिगत पाइपलाइनें और रेलवे लाइनें क्षतिग्रस्त या टूट जाती है। नदियों पर बांध ढह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ तबाही मचाती है। मानव पर भूकंप के झटकों की अवधि सामान्यतः कुछ ही सेकंड की होती है, लेकिन इस कम अवधि में हजारों लोग मर सकते हैं। सुनामी भूकंप अक्सर सुनामी का कारण बन सकते हैं। ये तटीय क्षेत्रों की बस्तियों पर कहर ढाता है। कीचड़ का फव्वारा भूकंप के तीव्र प्रभाव के कारण गर्म पानी और कीचड़ सतह पर प्रकट होते हैं और फव्वारे का रूप ले लेते हैं। 1934 के बिहार भूकंप में किसानों के खेत घुटने भर कीचड़ से ढक गए और फसलें नष्ट हो गई। द्रवीकरण लिक्विफैक्शन पानी से समृद्ध रेत की निचली परत संकुचित हो जाती है और पानी और महीन रेत का एक स्तंभ ऊपर और सतह पर भेजती है। झीलों आदि की गहराई कम हो जाती है और रेत जमीन के माध्यम से बाहर धकेल दी जाती है और इमारत जमीन में धंस जाती है। 3. सुनामी सुनामी या ज्वारीय लहर एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह लहरें। ये बहुत लंबी और कम दोलन वाली तरंगें होती हैं, जो महासागरों में समुद्र तल पर आने वाले भूकंपों के कारण उत्पन्न होती है। खुले समुद्र में इन तरंगों का आयाम 1 मीटर होता है, लेकिन जब वे तटीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो इन तरंगों की ऊंचाई तेजी से बढ़ जाती है, जिससे कम समय में बड़ी आपदा आती है। इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य 160 किलोमीटर जितनी बड़ी हो सकती है। इनकी गति 650 किलोमीटर HR से भी अधिक हो सकती है। प्रशांत महासागर
सबसे खतरनाक स्थिति में है। अक्टूबर 2007 में भारत ने सबसे उन्नत सुनामी चेतावनी प्रणाली शुरू की और ये अपने पड़ोसी देशों को भी जानकारी प्रदान करेगा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकॉइज हैदराबाद में स्थापित किया गया है। सुनामी रेडी का उद्देश्य जनता, सामुदायिक नेताओं और राष्ट्रीय तथा स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों के सक्रिय सहयोग के माध्यम से सुनामी की तैयारी को बढ़ावा देना है। ज्वालामुखी वॉल्केनो पृथ्वी की पपड़ी में एक छिद्र या उद्घाटन को ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। जमीन पर पहुंचने वाले पदार्थ में लावा प्रवाह, पायरोक्लास्टिक मलबा, ज्वालामुखी बम, राख और धूल तथा गैसें शामिल हैं। अधिकांश ज्वालामुखी लगभग शंक्वाकार होते हैं। तेजी से बाहर निकलने वाला लावा छोटे ठोस टुकड़ों में ठंडा हो जाता है, जिन्हें सिंडर कहा जाता है। वेंट के चारों ओर जमा हुए ठंडे लावा के टुकड़े सिंडर शंकु को जन्म देते हैं। विश्व में 1500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी राख अधिकतर अम्लीय होती है। मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा ज्ञात ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है। हवाई में मौना केआ पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी 2500 से अधिक वर्षों से फट रहा है। इंडोनेशिया के क्राकाटोआ का 1983 का विस्फोट इतना तेज था कि इसकी आवाज 3000 मील दूर तक सुनी गई थी। ज्वालामुखी के कारण कॉज ऑफ वॉल्केनो। ज्वालामुखी अभिसारी, अपसारी और कुछ महाद्वीपीय प्लेट सीमाओं के साथ उत्पन्न हो सकते हैं। अभिसारी प्लेट सीमा के मामले में एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे धंसना उच्च तापमान और दबाव के कारण चट्टानों के पिघलने का परिणाम होता है, जो चट्टानों की दरारों के साथ ऊपर उठता है। अपसारी सीमाओं के मामले में ऊपरी पपड़ी के पतले होने से चट्टानों के ऊपरी दबाव में कमी आती है, जिससे चट्टान के गलनांक में कमी आती है और मैग्मा का निर्माण होता है, जो दरार वाले ज्वालामुखियों से लावा के रूप में फटता है। कुछ महाद्वीपीय ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं से दूर प्लेटों पर तनाव और भ्रंशों के निर्माण के कारण स्थित होते हैं। ज्वालामुखी के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ वॉल्केनो। मिट्टी और बागों के लिए उपजाऊ सामग्री, पठार और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण, मूल्यवान खनिज और गैसें, गीजर और गर्म पानी के झरने, भूतापीय बिजली। ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस। शांता, विस्कोसिटी के आधार पर। शील्ड ज्वालामुखी, शील्ड वॉल्केनो सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा, अधिकतर बेसाल्ट से बना होता है। एक प्रकार का लावा जो फटने पर बहुत तरल होता है। ये ज्वालामुखी खड़ी ढलान वाले नहीं होते हैं। यदि वेंट में पानी मिल जाए तो ये विस्फोटक हो जाते हैं। हवाई द्वीप समूह में ज्वालामुखी इसी प्रकार के हैं। मिश्रित ज्वालामुखी, कॉम्पोजिट वॉल्केनो बेसाल्ट की तुलना में ठंडे और अधिक चिपचिपे लावा के विस्फोटों से पहचाने जाते हैं। वेंट के आसपास जमा सामग्री परतों का निर्माण करती है, जिससे पर्वत मिश्रित ज्वालामुखियों के रूप में दिखाई देते हैं। विनाशकारी प्लेट मार्जिन पर पाए जाते हैं। जापान में माउंट फूजी मिश्रित ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं। काल्डेरा, कैल्डरा पृथ्वी के सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी। कोई लंबी संरचना बनाने के बजाय स्वयं पर ढहने की प्रवृत्ति रखते हैं। ढही हुई अवसादों को काल्डेरा कहा जाता है। उदाहरण, महाराष्ट्र में लोनार झील। बाढ़ बेसाल्ट प्रांत, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। अत्यधिक तरल लावा। उदाहरण, भारत से दक्कन ट्रैप। विस्फोट की आवधिकता, पीरियोडिसिटी ऑफ एरप्शन के आधार पर। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव, अक्सर फटते रहते हैं और अधिकतर रिंग ऑफ फायर के आसपास स्थित होते हैं। उदाहरण, माउंट स्ट्रोम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। माउंट सेंट हेलेंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। माउंट एटना, इटली। सुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट, विलुप्त नहीं हुए हैं लेकिन हाल के इतिहास में नहीं फटे हैं। उदाहरण, माउंट किलिमंजारो, तंजानिया। विलुप्त ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट, दूर के भूवैज्ञानिक अतीत में काम नहीं किया है। अधिकतर मामलों में ज्वालामुखी का मुहाना पानी से भर जाता है, जिससे ये एक झील बन जाता है।
ज्वालामुखी भूआकृतियां, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। बैथोलिथ। बाथोलिथ्स मैग्माटिक सामग्री का एक बड़ा पिंड जो पपड़ी की गहरी गहराई में ठंडा होता है। वे बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होते हैं। लैकोलिथ। लैकोलिथ्स ये एक स्तर आधार वाले बड़े गुंबद के आकार के अंतर्वेधी पिंड होते हैं और नीचे से एक पाइप जैसी नाली से जुड़े होते हैं। उदाहरण, कर्नाटक का पठार ग्रेनाइट चट्टानों की गुंबददार पहाड़ियों से भरा है। लेपोलिथ। लेपोलिथ लावा का एक हिस्सा क्षैतिज दिशा में चला जाता है। जहां भी उसे कमजोर तल मिलता है, यदि ये एक तश्तरी के आकार में विकसित होता है तो आकाश के लिए अवतल पिंड बनता है। फैकोलिथ। फैकोलिथ मुड़े हुए आग्नेय देश में अभिंति के आधार पर या अपंती के शीर्ष पर पाई जाने वाली चट्टानें। सिल। सिल अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों के लगभग क्षैतिज पिंडों को सिल कहा जाता है। डाइक। डाइक्स लावा जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। ऐसी संरचनाओं को डाइक कहा जाता है। इन्हें दक्कन ट्रैप के विकास का कारण बनने वाले विस्फोटों के लिए फीडर माना जाता है। 5. गर्म झरने और गीजर, हॉट स्प्रिंग्स एंड गाइजर्स। गर्म झरने और गीजर भी ज्वालामुखी गतिविधि के ही रूप है। ये भूजल और मैग्मा या उथली गहराई पर ठोस लेकिन अभी भी गर्म आग्नेय चट्टानों के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होते हैं। गर्म झरना तब भाप छोड़ता है जब पानी सतह के पास आता है, जबकि एक गीजर पानी को भूमिगत रूप से उबालता रहता है, जिससे वह दबाव बनता है जो पानी को स्वतः ही जमीन से बाहर निकलने का कारण बनता है। मैग्मा। मैग्मा। मैग्मा पिघली हुई या अर्ध पिघली हुई चट्टान, वाष्पशील पदार्थों, निलंबित क्रिस्टलों और घुलित गैसों, वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन की छोटी मात्रा का मिश्रण है। सिलिका सामग्री में वृद्धि का अर्थ है कम तापमान, एक विस्फोटक विस्फोट व्यवहार और मैग्मा की बढ़ती शांता। मैग्मा अक्सर मैग्मा कक्षों में जमा होता है, जो एक ज्वालामुखी को पोषित कर सकता है या प्लूटोन में बदल सकता है। टेफ्रा सभी ज्वालामुखी सामग्री है जैसे राख, प्लूम, ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी ब्लॉक, लैपिली आदि। मैग्मा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा की प्रारंभिक संरचना स्रोत चट्टान की संरचना और आंशिक पिघलने की डिग्री पर निर्भर करती है। मेंटल स्रोत गार्नेट पेरिडोटाइट से मैफिक बेसाल्टिक मैग्मा बनता है। क्रस्टल स्रोतों से सिलिकायुक्त मैग्मा बनता है। सतह की ओर परिवहन या पपड़ी में भंडारण के दौरान मैग्मा की रासायनिक संरचना बदल सकती है। इसे मैग्माटिक विभेदन कहा जाता है और इसमें आत्मसात्करण, मिश्रण और भिन्नात्मक क्रिस्टलीकरण जैसी कुछ प्रक्रियाएं शामिल हैं। 7. रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखियों और अन्य विवर्तनिक रूप से सक्रिय संरचनाओं की एक लंबी श्रृंखला है जो प्रशांत महासागर को घेरती है। इनमें से कई ज्वालामुखी सबडक्शन की विवर्तनिक प्रक्रिया के माध्यम से बनाए गए थे। सामान्य तौर पर मध्य महासागर रिज क्षेत्रों में भूकंपों के फोकस उथली गहराई पर होते हैं, जबकि अल्पाइन नल बेल्ट के साथ साथ प्रशांत के किनारे पर भूकंप गहरे होते हैं। यह दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ चलता है, न्यूजीलैंड के आगे एशिया के पूर्वी तट और अंटार्कटिका के उत्तरी तट तक चलता है। 8. महाद्वीपों और महासागरों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेजनर 1912 उदास स्माइली। सभी महाद्वीप एक ही महाद्वीपीय द्रव्यमान पेंजिया के रूप में थे और एक विशाल महासागर पैंथलासा ने इसे घेरा हुआ था। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया विभाजित होना शुरू हुआ। यह शुरू में लॉरेसिया उत्तर और गोंडवानालैंड दक्षिण में विभाजित हुआ। इसके बाद ये दोनों भी टूटकर आज के साथ अलग अलग महाद्वीपों में बन गए। विस्थापन के बल, पृथ्वी के घूमने के कारण ध्रुव से दूर जाने वाला बल और चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण के कारण ज्वारीय बल। इस सिद्धांत के प्रमाण महाद्वीपों का मिलान, जिग्सो फिट, महासागरों में समान आयु की चट्टानें, टिलाइट, हिमनदों के जमाव से बनी अवसादी चट्टानें, प्लेसर जमाव,
घाना तट और ब्राजील तट पर समान, जीवाश्मों का वितरण, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में लेमूर की घटना। संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, आर्थर हॉल्म्स 1930। उदास स्माइली। मेंटल भाग में संवहन धाराओं के संचालन की संभावना जो बल उत्पन्न करती है। ये धाराएं मेंटल भाग में रेडियोधर्मी तत्वों के कारण उत्पन्न तापीय भिन्नताओं के कारण उत्पन्न होती है। समुद्री तल का फैलाव, सी फ्लोर स्प्रेडिंग 1961। उदास स्माइली। मध्य महासागर रिज के क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट आम है और वे बड़ी मात्रा में लावा सतह पर लाते हैं। मध्य महासागर रिज के शिखर के दोनों ओर की चट्टानें आयु, रासायनिक संरचना और चुंबकीय गुणों जैसी उल्लेखनीय समानताएं दिखाती है। महासागर पपड़ी की चट्टानें 200 मिलियन वर्ष पुरानी, महाद्वीपीय चट्टानों 3200 मिलियन वर्ष पुरानी की तुलना में बहुत छोटी है। समुद्री तल पर तलछट अप्रत्याशित रूप से बहुत पतली है। गहरी खाइयों में गहरे भूकंप आते हैं, जबकि मध्य महासागर रिज में भूकंप के फोकस उथली गहराई पर होते हैं। आइसोस्टेसी, आइसोस्टसी। ये पृथ्वी के स्थल मंडल के एक हिस्से का उठना या धंसना है, जो तब होता है जब उत्प्लावकता बलों, जो स्थल मंडल को ऊपर धकेलते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बलों, जो स्थल मंडल को नीचे खींचते हैं, के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए वजन हटा दिया जाता है या जोड़ा जाता है। जब ये दोनों बल संतुलित होते हैं तो स्थल मंडल को समस्थितिक संतुलन में कहा जाता है। आइसोस्टेसी उच्च पहाड़ों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, विवर्तनिक उत्थान बंद होने के लंबे समय बाद भी, और गहराई से दबी हुई चट्टान के अपर्दनिक उत्खनन के लिए भी। 10. प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स। ये सबसे हालिया और व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है जो जटिल और पजलिंग प्रश्नों के लिए सबसे संतोषजनक उत्तर देता है। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण, भूकंपों का आना, ज्वालामुखियों का विस्फोट। इस सिद्धांत में स्थल मंडल को अलग अलग प्लेटों की एक श्रृंखला में टूटा हुआ माना जाता है, जो ऊपरी मेंटल में संवहन कोशिकाओं की प्रतिक्रिया में चलती है। प्लेट सीमाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। रचनात्मक अपसारी सीमा, कंस्ट्रक्टिव डाइवर्जेंट बाउंड्री। गति, दूर हटती है। स्थलाकृति, रिज रिफ्ट। ज्वालामुखीय गतिविधि, हां। विनाशकारी अभिसारी सीमा, डिस्ट्रक्टिव कन्वर्जेंट बाउंड्री। गति, अभिसरण करती है। स्थलाकृति, खाई। ज्वालामुखीय गतिविधि, हां। संरक्षी रूपांतरण सीमा, कॉन्जर्वेटिव ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। गति, फिसलती है। स्थलाकृति, भ्रंश। ज्वालामुखीय गतिविधि, नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको भूगर्भिक प्रक्रियाओं और घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में सहायक होगा। धन्यवाद।